भ्रष्टाचार से जुड़ा कनेक्शन, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। जमीन घोटाले का जाल, आमने सामने होंगे सवाल। ईडी के शिकंजे पूर्व अधिकारी, सदन में अग्नि परीक्षा की बारी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी एक्शन मोड में है। ईडी की कार्रवाई से झारखंड की सियासत में ऐसा भूचाल आया जिसने हेमंत सोरेन की सत्ता को हिलाकर रख दिया और फिर उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। हालांकि उसके बाद ईडी की टीम लगातार सोरेन पर शिकंजा कसते जा रही है। अब उसके हाथ एक ऐसा मोहरा लग गया है जिससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ईडी की टीम अब सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। ईडी ने भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन भी दे दिया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के बाद ईडी उसे और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब कर सकती है। दरअसल भानु प्रताप ही वो कड़ी है जिसके जरिए जमीन घोटाले के इस खेल के तार हेमंत सोरेन से जुड़े थे। भानु प्रताप के मोबाइल से सामने आया था हेमंत सोरेन का नाम। सोरेन के अवैध तरीके से जमीन अर्जित करने की जानकारी मिली थी। भानु के मोबाइल से कई चैट और डेटा के जरिए ये जानकारी सामने आई थी। मोबाइल में कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिली। सेना के इस्तेमाल वाली जमीन के घोटाले में भानु प्रताप ही वो किरदार है जो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करता था। इसके लिए भानु प्रताप फर्जी कागजात तैयार करता था, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन पर गलत तरीके से कब्जा दिलवाता था। 9 फरवरी 2023 को सर्किल कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की थी। भानु प्रताप के घर से भी सरकारी दस्तावेज ईडी को मिले थे। वहीं दूसरी ओर कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिलने पर सोरेन से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। खबर है कि इस दौरान ईडी सोरेन की कई और अचल संपत्तियों को लेकर भी सवाल कर सकती है, जिसमें अवैध खनन से लेकर काले धन तक को लेकर पूछताछ की जा सकती है। झारखंड में शक्ति परीक्षण की घड़ी करीब आ चुकी है। आज शाम तक गठबंधन के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंच सकते हैं। हालांकि झारखंड की सियासत में असली खेला होना अभी बाकी है। चूंकि भले ही चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन उनके सामने असली चुनौती बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की है। सदन में 5 फरवरी को अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरा हैं, वो फायर ब्रांड नेता हैं जो जहां जाते हैं वहां जीत दर्ज कराकर ही आते हैं और अक्सर लोकप्रियता बटोरते हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वक्त के साथ इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सीएम के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 27.4 मिलियन फॉलोअर्स, जो राहुल अखिलेश से कई ज्यादा आगे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या के मामले में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर हैं, जबकि देश में एक्स पर राजनेताओं के फॉलोअर्स की श्रेणी में सीएम योगी का तीसरा स्थान है। सोशल मीडिया एक्स पर 27.4 बिलियन लोग सीएम योगी को फॉलो करते हैं। राजनेताओं के पर्सनल एक्स अकाउंट के मामले में अब योगी आदित्यनाथ से आगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब फॉलोअर्स की रेस में सीएम योगी से पिछड़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से वो काफी आगे हैं। एक्स पर राहुल गांधी के 24.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अखिलेश यादव के 19.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली और तेज तर्रार निर्णयों के कारण पूरे देश में लोकप्रिय हैं।
नेताओं की तरफ से अक्सर कुछ ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में आ जाते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन ये जो बयान नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं वो हमेशा देखा जाता है कि सामने वाली पार्टी यानी दूसरी पार्टी के लिए दिए जाते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा बयान दे दिया अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, उन्हें संबोधित करते वक्त, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं और एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें निशाने पर ले रही है। तो ऐसा क्या कह दिया खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को, जरा सुनिए। जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। तो सुना आपने, ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं, उसकी बानगी उनका ये बयान दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बीजेपी को घेरते घेरते अपने ही कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर सवाल खड़े करने लगे। आइए जरा आपको उनका ये पूरा विवादित बयान सुनाते हैं, जिसे लेकर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। जब आप बाजार में जाते हो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरा हैं, वो फायर ब्रांड नेता हैं जो जहां जाते हैं वहां जीत दर्ज कराकर ही आते हैं और अक्सर लोकप्रियता बटोरते हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वक्त के साथ इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सीएम के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 27.4 मिलियन फॉलोअर्स, जो राहुल अखिलेश से कई ज्यादा आगे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या के मामले में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर हैं, जबकि देश में एक्स पर राजनेताओं के फॉलोअर्स की श्रेणी में सीएम योगी का तीसरा स्थान है। सोशल मीडिया एक्स पर 27.4 बिलियन लोग सीएम योगी को फॉलो करते हैं। राजनेताओं के पर्सनल एक्स अकाउंट के मामले में अब योगी आदित्यनाथ से आगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब फॉलोअर्स की रेस में सीएम योगी से पिछड़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से वो काफी आगे हैं। एक्स पर राहुल गांधी के 24.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अखिलेश यादव के 19.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली और तेज तर्रार निर्णयों के कारण पूरे देश में लोकप्रिय हैं। नेताओं की तरफ से अक्सर कुछ ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में आ जाते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन ये जो बयान नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं वो हमेशा देखा जाता है कि सामने वाली पार्टी यानी दूसरी पार्टी के लिए दिए जाते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा बयान दे दिया अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, उन्हें संबोधित करते वक्त, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं और एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें निशाने पर ले रही है। तो ऐसा क्या कह दिया खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को, जरा सुनिए। जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। तो सुना आपने, ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं, उसकी बानगी उनका ये बयान दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बीजेपी को घेरते घेरते अपने ही कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर सवाल खड़े करने लगे। आइए जरा आपको उनका ये पूरा विवादित बयान सुनाते हैं, जिसे लेकर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। जब आप बाजार में जाते हो तब